कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जेन एल्केमिस्ट स्टेट पर से एक एंशिएंट प्लेट को लाया था जिसके ऊपर डस्ट को रिफाइन करने के बाद उसे 5 एनर्जी की बॉलें मिल जाती, तभी एक बॉल उसके दिमाग के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो जियान होता है वो स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर पा रहा होता है और साथ ही साथ उसे एब्जॉर्ब भी कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो सोल स्टेट के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी मुलाकात होती है 3000 बर्निंग फ्लेम से। मगर वहाँ पे एक एल्डर आ जाता है और जियान को वहाँ से भगा देता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अभी के लिए लेकर पहुंच चुके थे सभी लोगों को उस जगह पे जहाँ पे होने वाला था 5 क्लैनों के बीच में कॉम्पिटिशन। जैसे देखिए जो ग्रेट एल्डर होते हैं थोड़े से उदास हो जाते हैं क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आते थे तो उनका जो क्लैन होता है वो हमेशा 5th पोजीशन को एक्वायर करता था, जिस वजह से उनकी बेइज्जती होती थी और उन्हें वार्निंग दे दी गई थी अगर वो एक और 5th पोजीशन पे आते हैं तो उनसे पिल टावर की एल्डर पोजीशन को छीन लिया जाएगा। मगर तभी जन उनके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है ग्रेट एल्डर क्या ये वही जगह है? ये सुन के ग्रेट एल्डर हमें नोट करते और बोलते ये वही जगह है जहाँ पर 5 मेजर खिलौनों के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है, मगर मास्टर जी अभी के लिए आपको कम से कम टॉप 3 के अंदर आना होगा, तभी ही क्लैन की एल्डर पोजीशन सेव हो सकती है। और अगर ऐसा होता तो मास्टर जी अभी के लिए हमारा जो ही क्लैन है वो आपको लीडर मानने के लिए भी तैयार है। और वो जियान के सामने झुकने लगते मगर जिन्होंने रोकता और बोलते मैंने आपकी मदद करने का मन पहले से बना लिया, इस वजह से मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर वो टियानुआ से नोट करता और फिर उन लोगों से बोलता कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुन के ग्रेट एल्डर और सेलेन उसके पीछे जाने लगते और फिर अनाउंसमेंट हॉल के अंदर की जाती है कि ही फैमिली आ चुकी है। तो सभी लोग गेट की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं जियान और सेलेन को, तभी ग्रेट एल्डर जियान को बताते हैं और आज जो हमारे सामने जो कॉम्पिटिशन होने वाला उसमें 4 क्लैन है, जिनमें से एक क्लैन है काउ क्लैन, डैन क्लैन, बाई क्लैन और चीव क्लैन। और ये व्हाइट ड्रेस वाले लोग है वो डैन क्लैन से और इनका जो क्लैन है वो बहुत ही हाइड है, मगर इनका जो एल्केमिस्ट टैलेंट है वो बहुत ही हाई है और शायद इस कंपटीशन के अंदर डैन क्लैन से डेंस वन भाग लेगा जो कि उनकी क्लैन का वन ऑफ द बेस्ट एल्केमिस्ट है। मगर तभी जैन की नजर पड़ती है लड़की के ऊपर और उसे पुराना फ्लैशबैक याद आ जाता और बोलता है ये तो वो ही है, मगर इसकी जो बॉडी बहुत ही अजीब है। तभी जो लड़की होती है वो भी जियान को देखती मगर वो अपनी नजरों को फेर लेती है और इन पे ग्रेट एल्डर बताना कंटिन्यू रखते और बोलते हैं कि बाई क्लैन से बाइंग आएगा जो कि उनकी यंग जनरेशन का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है। और साथ ही बाई क्लैन और ई क्लैन के बीच में काफी लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है, इस वजह से ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें किसी भी कीमत पे एल्डर पोजीशन मिले। और इन पे च्यू क्लैन की तरफ से अभी के लिए च्यूजी आया है जो कि आपके सामने इतना खास तो नहीं है मगर फिर भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही जब च्यू क्लैन उनको देखता था वो पहला इकलौता क्लैन होता है जो उनको इज्जत देता है। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं जो काउ क्लैन है उसकी बात करें, तभी अनाउंसमेंट की जाती है काउ क्लैन भी आ चुका है। ये सुनकर सभी लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर हमें दिखाई जाती है ब्लैक एंड ब्लू के कलर की ड्रेस पहनी हुई एक लड़की जिसका जो फिगर होता है एकदम पटोला। वहाँ पे देखते कर सभी का मन डोला, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग आए होते सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बोलती है ये है काउ क्लैन के 3 जीनियस और उनमें से जो सबसे आगे है वो है ब्यूटी एल्केमिस्ट काउडिंग। और जैसा कि आपने उस दिन एक्शन लिया था और आपने काउडिंग को हरा दिया था तो इसका मतलब ये तो साफ है कि इस कंपटीशन के अंदर काउडिंग भाग नहीं लेगा बल्कि वो लेगा काउशू। तभी काउडिंग की नजर जियान के ऊपर पड़ जाती है, इस वजह से गुस्से से बोलता हरामी ये कुत्ता, इसी की वजह से जो मेरी ई क्लैन के साथ एंगेजमेंट थी वो टूट गई। मगर मैंने ये बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी हरामी एक टियर 7 का मिड लेवल का एल्केमिस्ट होगा। ये सुनने के जो काइंग होती है वो जियान की तरफ देखती है और एक स्माइल मार देती है और वहाँ से आगे चली जाती है क्योंकि वो एल्केमिस्ट प्लस ब्यूटी है, इस वजह से घमंड भी उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वहीं पे जो काउड है वो वो अपनी अलग ही दुनिया में घूम रहा था, मगर जो काउसू था वो जियान के पास रुक जाता और बोलता कि तुम जियान हो ना, क्योंकि काउड ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है मगर आप बिल्कुल भी बुरे नहीं है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ शायद आप उसकी हरकतों से परेशान नहीं होंगे और आप आगे चल के कोई ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये सुन जियान उसे अच्छे से थैंक यू बोलता तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाते हैं जो कि इस टेस्ट को लेने वाले, तभी वो बोलते हैं तो जैसा कि अभी के लिए आप सभी लोग आ चुके तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने अपने क्लैन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्पिटिशन के लिए वो सभी लोग आगे आ जाए। ये सुन वो 5 आगे चले जाते हैं। जो सिलेन होती है वो अपने मन में बोलती है जियान भाई जाओ और जाके झंडे गाड़ दो। और इन पे ग्रेट एल्डर बोलते कि अभी के पूरा ही क्लैन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है जियान। और इन पे जो 5 होते सबसे पहले एल्डर को ग्रीट करते हैं, जिस उनके एल्डर शेंग हमें नोट करते और आसमान में फ्लोट करने लगते और बोलते कि अभी के लिए जो कंपटीशन होने वाला है उसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट टेस्ट है सोल टेस्टिंग। ये बोलती है जो अरीना होती है गोल गोल रानी खेलने लगती है और उसके नीचे से निकलता है एक पिलर। अभी एल्डर शेंग बताते कि इसके ऊपर जो स्टोन लगा वो तुम्हारी सोल पावर को काउंट करेगा, मगर उसके लिए तुम्हें अभी के लिए अपनी सोल पावर को उसके अंदर थोड़ा सा डालना पड़ेगा और अगर तुम्हारी सोल वैल्यू अभी के लिए 4 आती है तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे। और साथ ही अभी के लिए जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो काउइंग का है जो कि थी सोल वैल्यू 9 स्ट्रॉन्ग और अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कि अभी के लिए उस को पाए। मगर फिलहाल के लिए इस कंपटीशन को स्टार्ट करते मगर मुझे अभी के लिए ये नहीं पता कि आप में से पहला ये संदिग्ध चूजी सबसे पहले आगे आ जाता है और मस्त टुमकते टुमकते उस पिलर के पास पहुंच जाता है और अपनी सोल पावर को बाहर निकालता है और पिलर में लगी हुई क्रिस्टल में मार देता है अपने हाथ, जिस वजह से वहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो चमकने लगते हैं। जो 6 होता है वो तो बहुत ही आसानी से चमक जाता है मगर जो 7 होता है वो भी आखिर में चमक ही जाता है। ये देखिए जो चूजी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके जो साथी होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर तभी बाइंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो एक जंप मारता और सीधा उस पिलर के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ को उस पर टच कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर
पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो छोटे क्रिस्टल होते हैं वो चमकना स्टार्ट कर देते हैं और 8 पे जाके रुक जाते हैं। ये देखिए जो बाइक लेन के लोग होते हैं एकदम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर एक टीयर 7 के एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तभी जो काई होता है वो अपनी आंखों को खोलता और सीधा शूट हो जाता उस पिलर की तरफ और अपना हाथ उसमें मार देता, और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से वो स्टोन बहुत ही फास्ट तरीके से चमकते हैं और जाकर सीधा 9 पे रुकती है। ये देखते हैं जो कार्ड है वो तो खुश हो जाता है और बोलता हूँ माय गॉड, गाओशू की जो वैल्यू है वो तो 8 हाई है। और फिर उसके बाद 4th नंबर पे जाता है डेंस वन, जो की बहुत ही प्यार मोहब्बत से जा रहा होता है आगे और बहुत ही प्यार से उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से चमकना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो सभी की सभी चमक उठते हैं। ये देखते हैं सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं इनकी सोल वैल्यू तो 9 रैंक पर पहुंच चुकी है। सच में ये डैन क्लैन की आने वाले फ्यूचर की लीडर है। इसी वजह से अभी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता इनसे। तभी काइम बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में जो डेंस वन है वो काफी कमाल का है। और फिर लास्ट में जाने लगता है हमारा हीरो वन एंड ओनली टर्की जियान, जिस वजह से सभी लोग उसे देख रहे होते। तभी बाइंग बोलता है अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ ये आखिर कैसे हीक्लैन को बचाता है। और साथ ही जो ग्रेट लीडर और सिलेन होते हैं वो भी अभी के लिए फुल एक्साइटेड हो गए होते हैं और वहीं पे जियान पहुंच चुका था उस पिलर के पास और अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखता और बोलता कि अच्छा सोल पावर चेक करेगा। ये बोलते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देता है। ये देखकर एल्डर बोलते हैं ओ तुम दाती काइम भी एक्साइटेड हो जाती और साथ ही डैन क्लैन की वो लड़की भी। और पे जो जियान था उसने अभी के लिए अपनी पूरी पावर को रिलीज नहीं किया होता, मगर तभी जियान अपनी आंखें खोलता और रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसपास में जितने भी लोग खड़े होते हैं वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और साथ ही जो क्रिस्टल होते हैं वो तो ऐसे चमकते कि पल भर ही पूरे चमक जाते हैं और साथ ही जो बड़ा क्रिस्टल होता है वो तो ब्लास्ट ही हो जाता है, क्योंकि जियान की स्पेशल पावर थी वो बहुत ही ज्यादा थी। इस वजह से पूरे ग्राउंड के अंदर वो फैल जाती है और अभी के लिए वहाँ पे एकदम भूकंप आ चुका था। ये देखिए ग्रेट लीडर भी हैरान हो जाते। तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और एल्डर की तरफ देखते और बोलते कि एल्डर प्लीज माफ करना मुझे, अगर इसका कोई हर्जाना बढ़जाना देना हो तो प्लीज बता दीजिए आप। जैसे उनके एल्डर बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किया है पिल टावर के द्वारा। और पे अभी के सोल वैली की बात की जाए तो जो काउंट करता था स्टोन वो तो टूट चुका है। इस वजह से मैं अपना तुक्का मारूं तो 14 मान लेते हैं और इसी वजह से अभी के लिए जो कॉलिंग का रिकॉर्ड है वो भी तुमने अभी के लिए तोड़ दिया है। काउडेन भी हैरान हो जाता और बोलता कि 14 कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे 10 की क्यूट सी लड़की होती है तो बहुत ही बढ़िया है और बाइंग तो एकदम से बावला हो जाता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस वजह से ओल्डर शेंग अभी के लिए आपने इस रेजिडेंट के अंदर कुछ झोल कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे उनके एल्डर शेंग भड़क जाते और बोलते कि तुम अभी के लिए मेरे जजमेंट पे सवाल उठा रहे हो कि मैंने अभी के लिए सोल वैल्यू को नापने में गलती कर दी। जैसे उनके जो बाइंग का मुंह तो वो लटक जाता है। तभी एल्डर शेंग अनाउंस करते कि अभी के लिए जो टेस्ट है वो ये भी खत्म होता है और इस टेस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे आया हीक्लैन का जियान। जैसे उनके जो ग्रेटेड और सेलेन होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और ग्रेटेड बोलते कि हमारा हीक्लैन बच जाएगा। वहीं पे काइम बोलती है इस बार जो हीक्लैन की तरफ से बंदा आया वो सच में काफी कमाल का है। और जो स्टेज होती है वो फिर से गोल गोल रानी कितना पानी खेलने लगती है। और पे एल्डर शेंग ने बताते कि अभी के लिए जो दूसरा टेस्ट होने वाला है वो अभी के लिए सोल कंट्रोलिंग का होने वाला है। जैसे तुम्हें अभी के लिए अपनी सोल पावर की मदद से सोल ब्रीडों को पकड़ना है, भले वो स्पेशल ब्रीडर काफी छोटी हो, मगर अभी के लिए जब तुम्हारी स्पेशल पावर उनको पकड़ेगी तब तुम्हारी सोल पे 1000 किलो का प्रेशर पड़ेगा। और साथ ही तुम अभी के लिए ध्यान रखना कि तुम अपनी स्पेशल पावर से इन ब्रीडों को पकड़ सकते हो और जो सबसे ज्यादा ब्रीडों को पकड़ेगा वही इस टेस्ट का विनर होगा। और अभी के लिए इसका जो रिकॉर्ड है वो अभी के लिए काओलिन के पास ही है और उसने अपने टाइम पे 89 ब्रीडों को पकड़ा था। और मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन कितने ब्रीडों को पकड़ सकता है। ये बोलते हैं जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर आसमान से ब्रीड गिनने स्टार्ट हो जाती है। वो चारों लोग अपनी स्पेशल पावर को बाहर निकाले थे और उनसे हैंड बना के उन ब्रीडों को पकड़ लगती है और जैसे जैसे उनकी ब्रीडें बढ़ती रहती है तो उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगता है जिन्हें वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे होते और कुछ ही देर बाद यूजी होता वो हार जाता है और उसने अभी के लिए 41 ब्रीडों को पकड़ा था। तभी जो बाइंग होता वो भी हार जाता और उसने अभी के लिए 56 ब्रीडों को पकड़ा था। और जो काउशी होता वो अपना फुल जोर लगाने में लगा होता मगर कुछ ही देर बाद वो हार जाता है और उसने 66 ब्रीडों को पकड़ा था। तभी जो डेंस हुआ तो वो भी हार मान लेता और उसने अभी के लिए 76 ब्रीडों को पकड़ा था। वहीं पे हमारा टर्की इन्विटेशन का इंतजार कर रहा होता। तभी एल्डर बोलते हैं जियान अभी के तुम ब्रीडों को नहीं पकड़ो तो ब्रीडें खत्म हो जाएंगी। ये सुन के जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही बड़े पाम को बना लेता है और वहाँ पे जितनी ब्रीडें टपक रही होती है उन सभी को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और फिर मस्त स्वाइप मारते हुए बोलता है कि इतनी काफी होनी चाहिए। मगर जो एल्डर तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते 93। ये सुन के वहाँ पे जितने भी और भी लोग होते हैं सभी के सभी हो जाते हैं। जो काउडेम होता है वो तो अपने सर को पकड़ लेता है और हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर ऐसे कौन खिलता है। वहीं पे काई के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। और साथ ही टेन प्लेन की लड़की भी खुश हो जाती है और बोलती है सच में आज का दिन काफी मजेदार है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इन पे जो जियान होता है उन सभी ब्रीडों को छोड़ देता है और उन सभी लोगों को ग्रीट करता है। और जो ग्रेट एल्डर पहले जो सेमे से थे वो अब मस्त अपनी दाढ़ी सहलाने लगते हैं तो सेलन खुशी के मारे उछल रही होती है। और जो काई होती है वो अभी के लिए जियान के लिए ताली बजा रही होती है। तभी जो एल्डर होते हैं अनाउंस करते हैं सेकंड टेस्ट के अंदर ही फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया जियान ने और वो भी 93 ब्रीडों को पकड़ के। इस वजह से उसने अभी के लिए काउलिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। जैसे उनके कायम का मुंह बनने लगता मगर तभी एल्डर बोलते कि अभी ये लास्ट टेस्ट है जिसके अंदर होगी स्पेशल फाइट। मगर तभी कायम बोलते कि एल्डर शेंग अभी के लिए रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए पिछली बार का जो चैंपियन होता है वो टेस्ट के बीच में अपने खिलाड़ी को चेंज कर सकता है। इस वजह से अभी के लिए मैं चेंज करना चाहती हूँ, अगर ऐसा करना पॉसिबल हो तो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे कायम बोलना स्टार्ट करती और बोलती कि मैं अभी के लिए इसमें इसलिए एंटर करना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, इसलिए मैं अभी के लिए जान को थोड़ा बहुत टेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे उनके ग्रेट लीडर
है, हैरान हो जाते हैं, बाइक लाइन खुश हो जाता है। वहीं पे जो एल्डर शेंग होते हैं वो अबिगली जियान की तरफ देखते, तभी जियान बोलता है अगर मिस अबिगली मेरे साथ दो हाथ करना चाहती तो फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के कावलिंग बोलती वेरी नाइस और अपनी जगह से गायब हो जाती है और सीधा काउशू के पास आ जाती है और एकदम मस्त स्टाइल में उसके पास खड़े होकर बोलती है अब तुम निकल लो, इसके आगे मैं देखूंगी। ये सुन के वो वहाँ से निकले तो ये सब देख के एल्डर बोलते कि अब जैसा कि तुमने इसके लिए मान ही लिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से स्टार्ट करो। ये सुन वो पांचों एक दूसरे को देख रहे होते तभी जो काइंग होती है कुछ हैंडसाइनों को पानी लगती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलती है स्पिरिचुअल पावर जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जिस वजह से तीन तो बिना लड़े वहाँ से बाहर, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था ये ब्यूटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए निकलना ही सही रहेगा। और फिर उसके बाद जो अंगड़ाई लेती है आय हाय हाय हाय, मतलब साथ में बोलती भी है अब यहाँ पे सिर्फ हम और तुम बची हैं, मगर फिर भी तुम्हें अभी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करूंगी। अगर तुम उन तीनों अटैकों को झेल जाते हो तो फिर मैं खुद ही इस गेम को क्विट कर दूंगी, मगर अभी के लिए तुम्हारी फटे में डोल रही तो तुम क्विट कर सकते हो क्योंकि तीनों टेस्ट के रिजल्ट को देखा जाएगा तो अभी के लिए जो हीक लेना वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। इस वजह से अगर तुम यहाँ से चले भी जाते हैं फिर भी वो सेफ है। जैसे देखा वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे जियान के आंसर का, मगर मैं जियान को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जैसे लड़की देखी नहीं हीरोबाजी चालू। इस वजह से वो कॉलिंग से बोलता है मिस कॉलिंग मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट है। जैसे उनके काइंग बोलती मिस्टर जियान आप तो सच में काफी अच्छे हो। ये बोलती खान वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेती है और जियान के ऊपर अटैक करने के लिए यूज करती है अपनी कैंशन टेक्निक का। जैसे स्पिरिचुअल पावर अटैक होते वो काफी पावरफुल हो जाती है। तभी एल्केमिस्ट ब्यूटी बोलती है मैं अभी के लिए जिस तरीके की टेक्निक का यूज करे उसे सोल स्किल बोलते हैं जो कि मेरे खानदान की तरफ से मुझे मिला है। और अपने कुछ हैंड साइनों को पाने लगती है जो जियान तो वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मैंने उड़ता हुआ तीर तो ले लिया, इस वजह से मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि अभी के लिए जिस तरीके ये टेक्निक का यूज कर रही है उससे मुझे अभी के लिए ये पता चल चुका है कि स्पिरिचुअल पावर को 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, जो कि एक अटैक करने में और दूसरा प्रैक्टिस करने में। और ये जो काइम होती है वो अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक ईगल को बना लेती जो कि सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का एक पंच बनाता और उसमें जड़ देता है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान पीछे किसको वो चला जाता है, मगर अब वो एकदम जोश में आ जाता है। इस वजह से बोलता है कि आजा। वहीं पे ये सब देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये जियान तो सच में अभी के लिए कमाल का जो अभी के लिए उस बिच को एकदम टक्कर दे रहा है। और खुद तो बिच मत बोलो, एल्केमिस्ट प्लस ब्यूटी है वो। और ये काइम बोलती है कि अभी के लिए मेरे इस अटैक को तो अभी के लिए एक टियर 7 के हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट भी नहीं रोक सकता है। सच में ये जो जियान है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है ये डेंचन की तरह हो जो कि मेरी सबसे तगड़ी राइवल है। तभी जो एल्केमिस्ट ब्यूटी होती है वो अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर दी थी जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है जहाँ तक कि आसपास में खड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। मगर वहीं पे जो हमारा जियान होता है वो एक नंबर का चीटर होता है, इस वजह से वो अपनी आंखों को एकदम गड़ा देता है काइन के हैंड साइनों के ऊपर और उन्हें सीखने लगता है। और ये काइन की स्पीचर पावर एक ईगल का फॉर्म ले लेती है और वो उससे जियान के ऊपर हमला कर देती है। जो जियान होता है वो अभी के लिए कॉपी कैट बन चुका होता है, इस वजह धैर्यट्टा मार रहा था, मतलब काइन के हैंड साइनों को बना रहा होता है जिस वजह से जो जियान होता है एक स्पीचर पाम को बना लेता है और उस ईगल में दे मारता है जिस वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता है। मगर उसके प्रेशर से जो जियान होता है वो काफी ज्यादा पीछे खिसक वो चला जाता है और वो अरीना से बाहर जाने वाला था, मगर जो टर्की था एकदम फुल जोश में आ चुका था, इस वजह से वो बोलता है आजा आजा। ये देखिए जो काइंग होती है वो भी हैरान हो जाती है, मगर तभी वो अपने आप को शांत करती है और फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लगती है जिस वजह से वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और अपने हैंड साइनों को बनाती है जिस वजह से एक सिंबल बन जाता, मगर हैंड साइन बनना कंटिन्यू रखती है। और जो हमारा कॉपी कैट बिल्ला होता है वो अभी के लिए हैंड साइनों को कॉपी कर रहा होता है, वो भी एकदम एक्यूरेट क्योंकि वो ठरकी तो है साथ ही साथ एक नंबर का चीटर भी है, इस वजह से चीटिंग कर रहा था। और जो कायम होती है वो अभी के लिए एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है कैसे हो सकता है, इसने तो बस मेरी सोल स्किल को देखकर ही सीख लिया, वो भी इतने कम टाइम के अंदर ही। अभी जो जियान का अटैक होता है वो भी कम्प्लीट हो जाता है और जियान के पीछे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा एक जायंट स्पिरिचुअल बॉडी। और जो कायम होती है उसकी भी फॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाती है और एक ईगल का रूप ले लेती है और अभी के लिए वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो जियान होता है वो अपना एक पंच बनाता है और सीधा हमला कर देता है और जैसे दोनों की अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर फैल जाती है जिस वजह से आसपास में लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही होती है। अभी कुछ ही देर बाद एनर्जी चढ़ती है और हमें ग्राउंड की हालत दिखाई जाती है जिसकी उन लोगों ने अभी के लिए बैंड बजा दी थी। वहीं पे एल्केमिस्ट ब्यूटी अभी के लिए गुस्से से देख रही होती है, मगर तभी पे एल्डर शेंग आ जाती है जहाँ पर वो सबसे पहले अपने गले को साफ करते और बोलते कि इसको पिल टावर फंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी बैंड बजा दोगे तुम लोग। मगर तभी जो कायम होती है वहाँ से जाने लगती है और बोलते कि जियान ने अभी के लिए मेरे 3 अटैकों को बर्दाश्त कर लिया, इस वजह से जियान जीत गया है और मैं अभी के लिए यहाँ से चलती हूँ और जियान मैं तुमसे मिलूंगी पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में। ये बोल के जो कायम होती है वहाँ से चली जाती है। तभी एल्डर अनाउंस करती है अभी के लिए पिल टावर की एल्डर पोजीशन के लिए जो टेस्ट हो रहा होता है वो यहीं पे खत्म होता है और अभी के लिए जीतने वाला बंदा है हीक्लैन की तरफ से जियान। और इसी के साथ जो हीक्लैन है वो अभी के लिए अपनी एल्डर पोजीशन को बचाने में कामयाब होता है। जैसे देखिए वहाँ पे बाकी क्लैन के लोग होते हैं वो सभी लोग जियान को बधाइयां देते हैं और साथ ही ग्रेट एल्डर को, तो ग्रेट एल्डर भी उनको एकदम लीड करके इज्जत देते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो की हीक्लैन के मेंशन हॉल में बैठा हुआ था और अभी के लिए कावलिंग की सोल स्किल के बारे में सोच रहा होता और बोल रहा होता है ये बहुत ही पावरफुल थी, वो तो मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान हो गई थी, इस वजह से मैं गधा पहलवान निकल गया। मगर तभी अचानक से वहाँ पे चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर फैलने लगती जो की एकदम डार्क कलर की होती है।
जो कि अभी के लिए जियान को कैद कर रही होती, तभी जियान की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। जियान जैसे देखते कर बोलता है स्पिरिचुअल बैरियर, और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो ये भी खत्म हो जाता है। और साथ ही अगर आपको अल्केमिस्ट ब्यूटी पसंद आई तो दबा के लाइक करो, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो और डबल, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो और लाइक करो। और साथ ही कमेंट के अंदर बताओ कि अभी के लिए साइड कैरेक्टर में सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगा आपको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी के लिए एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाइए और जाकर देखिए, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको एंड स्क्रीन में। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।